मोस्टली कैट्स ओनर का क्वेश्चन होता है कि उनकी कैट अगर किसी माइस, लिजर्ड या कॉकरोच वगैरह को खा ले तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि हम अपनी कैट को अच्छा फूड देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब ये किसी माइस को, लिजर्ड को या कॉकरोच वगैरह को देखती हैं तो उसके पीछे भागना शुरू हो जाती हैं, उसका प्रे करती हैं। पहली बात तो ये है कि कैट्स बेसिकली वाइल्ड एनिमल्स हैं। अगर हम ईयर्स बैक चले जाएं तो उस वक्त लोग घरों में कैट्स को नहीं रखते थे जिस तरह आजकल पेट के तौर पर रखा जाता है। उस वक्त कैट्स बाहर रहती थीं, जंगलों में रहती थीं, तो अपनी फूड को पूरा करने के लिए, अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए ये दूसरे एनिमल्स के पीछे भागती थी, उनका प्रे करती थी। जैसे कि माइस हैं, लिजर्ड्स वगैरह हैं या कॉकरोच वगैरह हैं, तो उनको ये पकड़ती थी और उनको ये खा जाती थी अपनी फूड पूरी करने के लिए। तो वही ये बिहेवियर है जो आज की कैट्स ने अपने एंसेस्टर से इनहेरिट किया है। अगर आपने अपने घर में पेट के तौर पर कैट रखी हुई है, अगर वो लिजर्ड के पीछे भागती है, आपने उसको अच्छा फूड भी दिया है उसके बावजूद, तो ये एक बिहेवियर है जो उसने अपने एंसेस्टर्स यानी कि ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स वगैरह उनसे ये इनहेरिट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपकी कैट ने कोई लिजर्ड खा ली है तो आपने देखना है उसका बिहेवियर, कि उसके बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं आई। चूँकि लिजर्ड्स के अंदर एक लीवर फ्लूक होता है जो पैरासाइट है, अगर वो कैट्स के अंदर चला जाए तो फिर वो लीवर को डैमेज करता है। लीवर के जो सेल्स होते हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं। इस तरह एक साल्मोनेला बैक्टीरिया है जो लिजर्ड्स में होता है, वो भी अगर आपकी कैट्स लिजर्ड को खा लेती हैं तो वो आपकी कैट्स में जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो भी इंडाइजेशन के प्रॉब्लम कॉज करता है, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो जीआईटी है उसके अंदर साल्मोनेला जाकर फूड को जो डाइजेशन हो रही है उसके प्रॉब्लम्स आते हैं, और उसकी वजह से आप डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स अपनी कैट्स में अगर देखें, जैसा कि वॉमिट कर रही है आपकी कैट, डायरिया हो गया है, उसकी हार्ट बीट को आप देखें वो इरेगुलर तो नहीं है, या फिर उसकी ब्रीदिंग इंक्रीज़ तो नहीं हो गई। ये अगर आप चीज़ें मॉनिटर करते हैं अपनी कैट्स के अंदर तो फ़ौरन आप वेटरनेरियन के पास जाएं और अपनी कैट्स जो है इनका चेकअप करवाएं।